जय हिंद। वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे कि भारत का जो स्टैंड है इसराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट, उनके जो बीच में जो तनाव बना हुआ है उसके बीच में भारत का क्या स्टैंड है और भारत की क्या सोच रहती है और भारत की रणनीति और कूटनीतिक जो स्टेप्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम डालें उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि भारत का जो फिलिस्तीन के साथ पहले से जो रहा है रिश्ता या इसराइल के साथ, वो इसराइल डैश फिलिस्तीन यानी कि दोनों को साथ में ही वो एक पेज पर देखते थे। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा है, जो कि 2017 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर विजिट किए तो थोड़ा सा उसमें बदलाव आया था, क्योंकि वो इसराइल तो विजिट किए लेकिन फिलिस्तीन नहीं गए। और इसके कारण क्या हुआ कि इसराइल को लगा कि भारत का जो टिल्ट है, भारत का जो झुकाव है वो इसराइल की तरफ हो रहा है। लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि भारत को थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ने लगा। और हुआ ये कि जब मोदी जी जो है सो इसराइल के विजिट के बाद फिलिस्तीन नहीं गए, तो बाकी के जो मुस्लिम कंट्रीज है जिनके साथ कि भारत के बहुत सारे अच्छे रिश्ते रहे हैं पुराने समय से, वो जो है सो भारत से थोड़े नाखुश हो गए। और इसके कारण क्या है कि उसके बाद जो है 2017 के बाद भारत जो है सो फूंक फूंक कर कदम रखने लगा। इसराइल के साथ उसके रिश्ते अच्छे रहे, डिफेंस डील होते रहे, सब कुछ होते रहा, लेकिन उसके बाद कोई विजिट वैसी नहीं हुई। नेतन्याहू एक बार आए जरूर भारत, लेकिन उसके बाद भी जो है सो वैसा कोई स्टेटमेंट इसराइल के सपोर्ट में या फिलिस्तीन के अगेंस्ट में या हमास के अगेंस्ट में भारत की तरफ से नहीं आया। और ये हुआ क्यों? क्योंकि वही चीज है, सबसे बड़ी चीज की जो ओपेक कंट्रीज हैं उसमें जो है सो मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो हैं मुस्लिम नेशंस, अरबियन पेनिनसुला के हो गए या फिर लीबिया वगैरह अफ्रीका के कंट्रीज हो गए। तो वो सारे जो हैं सो भारत के अगेंस्ट हो गए, एक तरह से उनके खिलाफ हो गए, जिसको कि बैलेंस करने के लिए फिर भारत को कदम थोड़े से अपने पीछे खींचने पड़े। दूसरी चीज क्या हुई कि इसराइल का सपोर्ट अमेरिका करता है, एकदम ब्लाइंड सपोर्ट है, क्योंकि इसराइल जो बना ही है वो वेस्टर्न नेशंस के कारण बना है, पश्चिमी देशों के ही सपोर्ट से जो है सो इसराइल बना है। और अभी जो है सो 3.8 बिलियन डॉलर का जो है सो एड अमेरिका से आता है इसराइल को। उसमें से 3.3 बिलियन डॉलर का जो एड है वो सिविलियन पर्पस के लिए, और 500 मिलियन डॉलर का जो एड है वो जो है सो इसराइल को मिलता है मिलिट्री पर्पस के लिए। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। और ये ईयरली पैकेज है 10 साल के लिए, यानी कि ये ईयरली पैकेज है 10 साल के लिए, यानी कि 38 बिलियन डॉलर का टोटल 10 साल का जो पैकेज है सो इसराइल को मिल रहा है। इस चीज को भी जो है सो देखते हुए आप लोग समझ सकते हैं कि अमेरिका और वेस्टर्न नेशंस जो है सो प्रो इसराइल हैं। और उसके कारण क्या होता है कि रसिया जो है वो हमेशा इसराइल के अगेंस्ट वाला जो खेमा है उसी में नजर आएगा आपको, तुर्की, ईरान और इन सब के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इसराइल है वो इंडिया से अभी उम्मीद कर रहा था कि बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी, कुछ स्टेटमेंट आएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया है, इसराइल यहाँ पर छोटी सी कंट्री है, लेकिन इसराइल के सपोर्ट में इंडिया का स्टेटमेंट नहीं आने का बहुत सारा कारण है। उसमें से कुछ कारण जो है सो अभी हम लोग देखते हैं। मेजर जो एक है मुद्दा ये यहाँ पर जो है सो चबाहार पोर्ट जो है, चबाहार पोर्ट जो है यहाँ पर इंडिया का बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट है। और ये जो पोर्ट है इंडिया के तरफ से डेवलप की जा रही है, और ये एक गेटवे है इंडिया के लिए, ट्रेड के लिए, जो कि अफगानिस्तान एंटर करता है। रेल और रोड रूट दोनों है, जो कि यहाँ पर फिर जो है जरंज दिलाराम हाईवे और गारलैंड हाईवे जो है काबुल टू कांधार ये सब वाले पे यहाँ पे कनेक्ट करता है। तो ईरान जो है वो इसराइल के पूरे अगेंस्ट में रहता है एनी टाइम। अभी भी जैसे है ईरान कह रहा है हम आप पे हमला कर देंगे इसराइल पे, और इसराइल भी बहुत हद तक चाह रहा है कि ईरान हमला कर दे। और उसके पीछे भी एक हिडन मोटिव है, एक छुपा हुआ मुद्दा उनका है कि जो बाइडेन जो नए प्रेसिडेंट आए हैं अमेरिका के, वो जो है सो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जो थी उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जो पुराने प्रेसिडेंट थे ट्रम्प, उन्होंने खत्म कर दिया था। तो
इजराइल जो है सो ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ईरान के साथ कोई भी डील हो, न्यूक्लियर डील या कुछ भी हो, और उसको जो है सो इकोनॉमिक बूस्ट मिले और वो जो है सो अपने हथियारों को बढ़ा सके और इजराइल को परेशानी बढ़ा सके। तो इस चीज पे वो लगा हुआ है। अगर ईरान जो है सो इजराइल पे हमला कर देता है तो अमेरिका कंप्लीटली प्रो इजराइल है, वेस्टर्न कंट्रीज जो है, पश्चिमी देश जो है पूरे प्रो इजराइल है। तो उसके कारण क्या होगा कि इजराइल को छुट्टा हाथ मिल जाएगा ईरान पे हमला करने के लिए, और बाकी जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो जो न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगा। एक तो ये मुद्दा हो गया। चबाहर पोर्ट का जो मुद्दा है इंडिया के लिए जो बहुत अहम है, क्योंकि अगर ईरान के साथ अगर दुश्मनी मोल लेते हैं इजराइल के कारण तो हमारे यहाँ से चबाहर पोर्ट चला जाएगा। और चाइना जो है वो बहुत पहले से जो है सो ये कोशिश कर रहा है कि ये जो इंडिया की डील है ये खत्म हो, और वो ग्वादर पोर्ट पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे चबाहर पोर्ट पे भी इंटर कर जाएगा। और उसका पहले से प्लान है कि जो बलूचिस्तान में जो है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में ग्वादर पोर्ट, वहां से वो चबाहर पोर्ट को लिंक करे और उसका जो फिर ये है सीपेक प्रोजेक्ट वो उसको बूस्ट मिल जाए। तो ये चीजें जो है सो इंडिया के अगेंस्ट में चली जाएगी, इसलिए इंडिया जो है सो फूक फूक के कदम रख रहा है। दूसरी चीज क्या है कि सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, और भी जो ओमान वगैरह जो जितने भी देश हैं, इराक हो गए, कुवैत हो गए, जो भी हैं, सारे मुस्लिम नेशंस जो है सो इजराइल के अगेंस्ट में रहते हैं। हाँ ये है कि सऊदी अरबिया, कतर और जो है 2-3 देश जो और थे, उन्होंने अभी इजराइल के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किया था बहुत दशकों के बाद, तकरीबन 7 दशक के बाद। लेकिन यहाँ पर भले उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर ट्रंप के मतलब कि मीडिएशन के बाद उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भले ही उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिए, लेकिन फिलिस्तीन का जो पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है, फिलिस्तीन का मुद्दा वो कभी नहीं छोड़ेंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि इनकी जो डिमांड है कि 1967 के पहले जो स्टेटस था, जो स्थिति थी, वही पुरानी स्थिति बहाल की जाए और ईस्ट जेरूसलम को फिलिस्तीन का जो है कैपिटल बनाया जाए, और फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा, 2 नेशन थ्योरी वहां पर भी लागू करने की बात चलती है कि इजराइल एक देश है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, फिलिस्तीन को एक अलग देश बनाया जाए, ईस्ट जेरूसलम को उसका जो है सो कैपिटल बनाया जाए, और जो भी जमीन 1967 के 6 डे वार के समय इजराइल ने जो कब्जा किया था फिलिस्तीन से, वो सारी जो है सो फिलिस्तीन को वापस दी जाए, और वहां पर की जो आबादी है जिन्होंने अपना जो जमीन लूज किया था वो जो है सो उनको फिर से वापस मिले। तो इस चीज के लिए जो है सो शुरू से वो लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये चीजें जो है सो बहाल करना इतना आसान है नहीं, क्योंकि इजराइल जो है सो सीधी सी बात है इंटरनेशनल लॉ को ज़्यादा उतना अहमियत देता नहीं है चाइना की तरह। जैसे कि चाइना का जो है साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट के समय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ पर जो वर्डिक्ट आई थी कि आपको जो अनक्लॉज है, जो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू जो अनक्लॉज जो लॉ ऑफ सीज जो है उसके हिसाब से आपकी जो है हद नापी जाएगी सीज में, साउथ चाइना सी में, लेकिन इस चीज को चाइना ने माना नहीं। और इसी तरह का कुछ ये होता है इजराइल के साथ। इजराइल भी उतनी ज़्यादा अहमियत देता नहीं है, क्योंकि इजराइल को अपनी ज़मीन बचानी है, अपना जो डिफेंस है, अपनी जो सिक्योरिटी है उस पर ध्यान देना है, जिसके कारण कि इजराइल जो है जो ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। और अभी का जो प्लान है आईडीएफ का, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, कि वो लोग चाह रहे हैं कि गाजा पट्टी में जितने से ज़्यादा जमीन हो सके वो लोग फिर से अपने कब्जे में ले लें और उसको इतना कम कर दें, उनकी जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस है फिलिस्तीन की और जो हमास की, ताकि फिर वो गाजा पट्टी की तरफ से उन पे हमला न कर सकें। और इसका मेन मुद्दा है क्योंकि हमास का जो होल्ड है वो गाजा पट्टी में ही है, वेस्ट बैंक से उनको ज़्यादा हमले नहीं हो रहे हैं, वहां से उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेनली जो दिक्कत हो रही है गाजा पट्टी से ही हो रही है। और इंडिया जो है वो हमेशा से कहते आ रहा है 2 नेशंस थ्योरी। अभी जो है 11 मई को जो यूएन
काउंसिल में जो वोटिंग हुई उसमें भी इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट कर दिया। 128 नेशंस ने, 128 देशों ने, यूएन मेंबर्स ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया, उसमें से एक इंडिया भी था। और इसी के कारण क्या हुआ कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी कल जो है सो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बहुत सारे देशों को धन्यवाद लिखा। उसमें से 25 देश थे जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूक्रेन, बहुत सारे कंट्रीज थे, लेकिन उसमें इंडिया का नाम नहीं था। इंडिया का नाम इसीलिए नहीं था क्योंकि अभी बेंजामिन नेतन्याहू कुछ खफा चल रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया भी एक मुख दर्शक बना हुआ इंडिया सिचुएशन नाप रहा है कि हम करें तो करें क्या। हमें रिलेशंस बचाना है सऊदी अरबिया के साथ भी, एमिरेट्स के साथ भी, ओमान के साथ भी, कतर के साथ भी, ईरान के साथ भी, रसिया के साथ भी उन्हें अपने आप को बचाकर चलना है। तो इंडिया का जो है एक मतलब कि बहुत ही विषम परिस्थिति हो गई जिसमें कि दोनों तरफ के तराजू को बैलेंस करना है, और इसी के कारण जो है ना इंडिया इधर से बोल रहा है ना उधर से बोल रहा है। हालांकि इंडिया पुराने समय से ही जो है टू नेशंस थ्योरी पे, इजराइल प्लस पैलेस्टाइन की थ्योरी पे नेहरू एरा से ही चलता आ रहा है, नेहरू जी के समय से ही चलता आ रहा है। और बीच में जो है सो उसको डिकपल करने की कोशिश 2017 में मोदी जी ने की थी, बट उसका जो बैकलेस था, वो जो सिचुएशन बैकफायर किया, उसके जो मतलब कि रिजल्ट्स आए वो इंडिया के फेवर में नहीं आए, क्योंकि ये जो सारे कंट्रीज है वो इंडिया के अगेंस्ट में होने लग गए। और इवन देखिएगा कि ईरान भी जो है सो थोड़ा सा अभी इसकी चाइना के तरफ टिल्ट चल रही है। चाइना से इन्होंने अभी एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी साइन किया था, चबाहर पोर्ट पे भी कुछ स्टेक देने की बात कर रहे हैं ये लोग। तो उसके कारण इंडिया को अभी फूंक फूंक कर कदम रखना है। इंडिया को इजराइल के हित से ज्यादा अपने हित देखकर चलने हैं। इजराइल नो डाउट जो है सो बेशक बहुत दिनों से भारत का एक अच्छा दोस्त रहा है, और इजराइल का जो है सो भारत का एक अच्छा दोस्त रहने के पीछे एक कारण भी है। इजराइल जो है वो हर उस देश का अच्छा दोस्त है जिनका कि किसी मुस्लिम देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तनातनी है। इंडिया का की तनातनी है जो वो पाकिस्तान के साथ है। अब यहाँ पर देखिएगा कि इंडिया पाकिस्तान का जो है रिलेशन अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर जब भी इंडिया का पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगा, वॉर होगी, तो आप देखिएगा हमेशा की जो है सो उसमें कभी भी जो है सो इजराइल भारत के फेवर में खड़ा रहेगा, क्योंकि वहां पर जो है पाकिस्तान भी जो है सो इजराइल के अगेंस्ट में बहुत बोलता है और हमेशा जो है सो फिलिस्तीन के पक्ष में रहता है। तो इजराइल को जो है सो इंडिया के फेवर में हमेशा रहने का कारण है कि इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में रहता है, जो कि एक मुस्लिम नेशन है, जो कि इजराइल को देखना नहीं चाहता है। तो इसलिए इजराइल को पता है कि अगर पाकिस्तान की बजती है तो इन्हें मजा आएगा, तो वो हमेशा भारत के पक्ष में रहेंगे। वो होता है ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो इजराइल जो है सो हमेशा इंडिया के पक्ष में रहेगा, और वो हमेशा बोलेगा कि भाई खदेड़ो इसे, दौड़ाओ इसे। तो ये चीजों के कारण जो है सो इजराइल हमेशा जो है इंडिया के पक्ष में ही रहता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया को जो है सो अपने भी पक्ष देखने हैं, अपने भी फायदे देखने हैं, और वही अपने फायदे देखने के कारण क्या हो रहा है कि अभी इंडिया जो है सो इजराइल के फेवर में जो नहीं बोल पा रहा है, न कुछ कर पा रहा है, क्योंकि उनको अभी इन सब कंट्रीज को भी देखकर चलना है। दूसरी चीज क्या हो रही है यहाँ पर कि इंडिया जो है सो भले ही अभी कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया अपने देश में भी जो आवाजें उठ रही हैं, जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, वो चीजें जो है सो इंडिया अभी नहीं होने दे रहा है। आप जो है सो देखिएगा अभी रिसेंट न्यूज में कि जम्मू एंड कश्मीर में लगभग जो है सो 20 ऐसे वेबसाइट्स या फिर स्पोक्स पर्सन, ऐसे ट्विटर हैंडल्स, इन लोगों को बैन किया गया है। उनके जो है सो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, जो कि प्रो पैलेस्टाइन बोल रहे थे और अगेंस्ट इजराइल बोल रहे थे। दूसरी चीज वहां पर क्या है कि ऑलरेडी कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी रैली जो है सो इजराइल के अगेंस्ट में बंद कर दी गई है। सेम जैसे कि फ्रांस ने अभी 2 दिन पहले किया था, वही चीज इंडिया ने कल की है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पर भी कोई भी रैली करना इजराइल के अगेंस्ट में या फिलिस्तीन के फेवर में अभी मना है। भले इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इंडिया को भी पता है कि किधर टिल्ट करना है और क्या सपोर्ट करना है, लेकिन उसे बैलेंस करके चलना जो है सो अभी आपको अरबियन कंट्रीज के साथ इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो है सो इंडिया संभल कर चल रही है। तो इस चीज पे, इस मुद्दे पे फिर कोई आगे अपडेट आता है तो उस पर हम डिस्कस करेंगे और वीडियो बना देंगे। आप लोग जो है सो
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।